विनय पत्रिका सीरीज में आज हम शिव जी की स्तुति कर देखेंगे, जो कि श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई है। और विनय पत्रिका सीरीज में ये शिव जी की स्तुति है तुलसीदास जी द्वारा। चलिए। को जाची संभूत जियाना, दीन दयाल भगत आरती हर, सब प्रकार समरथ भगवान। कालकूट जुर जरत सुरासुर, निजपन लागी किए विषपान। दारुण दनुज जगत दुखदायक, मारे त्रिपुर एक ही बान। को जाची संभूत जियान, दीन दयाल भगत आरती हर, सब प्रकार समरथ भगवान। सब प्रकार समरथ भगवान। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण। सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सब ही समान। देत सदा शिव सब ही समान। सेवत सुलभ उदार कल्पतरु, पार्वती पति परम सुजान। देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कह कृपा निधान। तुलसीदास कह कृपा निधान। सब प्रकार समरथ भगवान। इसका भावार्थ क्या है? भगवान शिव जी को छोड़कर और किससे याचना की जाए। आप दीनों पर दया करने वाले, भक्तों के कष्ट हरने वाले और सब प्रकार से समर्थ ईश्वर हैं। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब आप अपने दीनों पर दया करने के प्रण की रक्षा के लिए तुरंत उस विष को पी गए। जब दारुण दानव त्रिपुरासुर जगत को बहुत दुख देने लगा, तब आपने उसको एक ही बाण से मार डाला। जिस परम गति को संत महात्मा वेद और सब पुराण महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, हे सदाशिव, वही परम गति काशी में मरने पर आप सभी को समान भाव से देते हैं। आप सभी को समान भाव से देते हैं। हे पार्वती पति, हे परम सुजान, सेवा करने पर आप सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। आप कल्प वृक्ष के समान मुंह मांगा फल देने वाले उदार हैं। आप कामदेव के शत्रु हैं। अतएव हे कृपा निधान, तुलसीदास को श्री राम के चरणों की प्रीति दीजिए। दान कहूँ शंकर सम नाही, दीन दयालु दिबोई भावै, जाचक सदा सुहाही। दान कहूँ शंकर सम नाही, दीन दयालु दिबोई भावै, जाचक सदा सुहाही। मार के मारे ध्यायो जग में, जाकी प्रथम रेख भट माही। ता ठाकुर को रीझ जीवो कहो, क्यों परत मोह पाही। दान कहूँ शंकर सम नाही, दीन दयालु दिबोई भावै, जाचक सदा सुहाही। जो जोग कोटि कर जोगति हरि, सौ मुनि मांगत सकु चाही। वेद विदित तेहि पद पुरारी, पुर कीट पतंग समाही। ईश उदार उमापति पर, हरि अनज जे जाचन जाही। तुलसीदास ते मूढ़ मांगनै, कबहु न पेट अघाही। कबहु न पेट अघाही। कबहु न पेट अघाही। भावार्थ: शंकर के समान दानी कोई नहीं है। वे दीन दयालु हैं। देना ही उनके मन भाता है। मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। वीरों में अग्रणी
कामदेव को भस्म करके फिर बिना ही शरीर जगत में उसे रहने दिया। ऐसे प्रभु का प्रसन्न होकर कृपा करना मुझसे क्यों कर कहा जाता है। करोड़ों प्रकार से योग की साधना करके मुनिगण जिस परम गति को हरि से मांगते हुए सकुचाते हैं, वही परम गति त्रिपुरारी शिव जी की पूरी काशी में कीट पतंग भी पा जाते हैं। यह वेदों से प्रकट है। ऐसे परम उदार भगवान पार्वती पति को छोड़कर जो लोग दूसरी जगह मांगने जाते हैं, उन मूर्ख मांगने वालों का पेट भली भांति कभी नहीं भरता। बावरु रावरु नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। निज घर की बरबात बिलो कहूँ हो तुम परम सयानी, शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। जिनके भाल लीख लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन कौ नाक संवारत हो आयो नकबानी। दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता अकुलानी, यह अधिकार सौंपयो और ही भीख भली मैं जानी। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनि विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मनहि मन जगत मातु मुस्कानी। ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर पार्वती जी के पास जाकर कहने लगे, हे भवानी, आपके नाथ शिव जी पागल हैं, सदा देते ही रहते हैं। जिन लोगों ने कभी किसी को दान देकर बदले में पाने का कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया, ऐसे लोगों को भी वे दे डालते हैं, जिससे वेद की मर्यादा टूटती है। आप बड़ी सयानी हैं, अपने घर की भलाई तो देखिए, यूँ देते देते घर खाली होने लगा है। अनधिकारियों को शिव जी की दी हुई अपार संपत्ति देख देखकर लक्ष्मी और सरस्वती जी भी व्यंग से आपकी बड़ाई कर रही हैं। जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिव जी के पागलपन के कारण उन कंगालों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाकों दम आ गया है। कहीं भी रहने को जगह न पाकर दीनता और दुखियों के दुखी हो रहे हैं और याचकता तो व्याकुल हो उठी है। लोगों की भाग्य लिपि बनाने का यह अधिकार कृपा कर आप किसी दूसरे को सौंपिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग से भरी हुई सुंदर वाणी सुनकर महादेव जी मन ही मन मुदित हुए और जगत जननी पार्वती मुस्कुराने लगी। जाचियो गिरिजापति काशी, जासु भवन अनि मादिक दासी। औढ़र दानी द्रवत पुनि थोरे सकत न देख दीन कर जोरे। सुख संपत्ति मति सुगति सुहाय, सकल सुलभ शंकर सेवकाय। गए शरण आरती कै लीन है, निरख निहाल निमिष मह कीन है। तुलसीदास जाचक जस गावे, विमल भगति रघुपति की पावे। भावार्थ, पार्वती पति शिव जी से ही याचना करनी चाहिए, जिनका घर काशी है और अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वसित्व नामक 8 सिद्धियां जिनकी दासी हैं। शिव जी सिद्धियां, इसमें 8 सिद्धियों के भी बारे में कहा गया है। अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व और वशित्व, यह 8 सिद्धियां हैं जो कि शिव जी की दासी हैं। शिव जी महाराज औढ़र धानी हैं, थोड़ी सी सेवा से ही पिघल जाते हैं। वह दोनों को हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते।
उनकी कामना बहुत शीघ्र पूरी कर देते हैं। शंकर की सेवा से सुख संपत्ति, सुबुद्धि और उत्तम गति आदि सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। जो आतुर जीव उनकी शरण गए, उन्हें शिव जी ने तुरंत अपना लिया और देखते ही पल भर में सबको निहाल कर दिया। भिखारी तुलसीदास भी यश गाता है, इसे भी राम की निर्मल भक्ति की भीख मिले। कस न दीन पर द्रवहु उमा बर, दारुण विपति हरन करुणा कर। वेद पुराण कहत उदार हर, हमरी बेर कस भयहु कृपिन तर। हमारी बेर कस भयहु कृपिन तर। कवनि भगति किन्ही गुण निधि द्विज, होय प्रसन्न दीन हेउ शिव पद निज। जो गति अगम महामुनि गावही, तव पुर कीट पतंगहु पावही। देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। हे उमा रमण, आप इस दीन पर कैसे कृपा नहीं करते। हे करुणा की खान, आप घोर विपत्तियों को हरने वाले हैं। वेद पुराण कहते हैं कि शिव जी बड़े उदार हैं, फिर मेरे लिए आप इतने अधिक कृपण कैसे हो गए। गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने आपकी कौन सी भक्ति की थी, जिस पर प्रसन्न होकर आपने उसे अपना कल्याण पद दे दिया। जिस परम गति को महान मुनिगण भी दुर्लभ बतलाते हैं, वह आपकी काशीपुरी में कीट पतंगों को भी मिल जाती है। हे कामारी शिव, हे स्वामी तुलसीदास की भेद बुद्धि हरण कर उसे श्री राम के चरणों की भक्ति दीजिए। देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, किए दूर दुख सबनी के, जिन्ह जिन्ह कर जोर। सेवा सुमिरन पूजिबो पात आखत थोरे, दिए जगत जहाँ लगी सबे, सुख गज रत घोरे। गाँव बसत बाम देव मैं, कबहु न निहोरे। अधि भौतिक बाधा भई ते, किंकर तोरे। बेगी बोली बलि बरजिए, कर तुति कठोरे। तुलसी दली रूध्यौ चहें सठ साखी सहोरे। हे शंकर, आप बड़े देव हैं, बड़े दानी हैं और बड़े भोले हैं। जिन जिन लोगों ने आपके समान हाथ जोड़े, आपके बिना भेदभाव के, उन सब लोगों के दुख दूर कर दीजिए। हे शंकर, आप बड़े देव हैं, बड़े दानी हैं और बड़े भोले हैं। जिन जिन लोगों ने आपके सामने हाथ जोड़े, आपने बिना भेदभाव के उन सब लोगों के दुख दूर कर दिए। आपकी सेवा, स्मरण और पूजन में तो थोड़े से बेलपत्र और चावलों से ही काम चल जाता है, परंतु इनके बदले में आप हाथी, रथ, घोड़े, जगत में जितने सुख के पदार्थ हैं सो सभी दे डालते हैं। हे वामदेव, मैं आपके गांव काशी में रहता हूँ। मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। अब आधि भौतिक कष्ट के रूप में ये आपके किंकर गण मुझे सताने लगे हैं, इसलिए आप इन कठोर कर्म करने वालों को जल्दी बुलाकर डांट दीजिए। मैं आपकी बलैया लेता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट तुलसीदास रूपी तुलसी के पेड़ को कुचल कर उसकी जगह सहोर के पेड़ लगाना चाहते हैं। शिव शिव होय प्रसन्न करु दाया, करुणामय उदार कीरति। हे करुणा रूप, कल्याण रूप शिव जी, प्रसन्न होकर दया कीजिए। शिव शिव होय प्रसन्न करु दाया, करुणामय उदार कीरति। बलि जाऊं हरहु निज माया, जल जनयन गुण अयन मयन रिपु। महिमा जान न कोई, बिनु तब कृपा राम पद पंकज। सपनेहु भगति न होई, ऋषय सिद्धि मुनि मनुज दनुज सुर। अपर जीव जग माहि, तव पद विमुख न पार पावको। कल्प कोटि चल जाहि,
अहिभूषण दूषण रिपुसेवक देव देव त्रिपुरारी मोह निहार दिवाकर शंकर शरण शोक भयहारी गिरिजा मन मानस मराल काशी शमशान निवासी तुलसीदास हरि चरण कमल बर देह भगति अविनाशी। हे कल्याण रूप शिव जी प्रसन्न होकर दया कीजिए। आप करुणामय हैं, आपकी कीर्ति सब ओर फैली हुई है। मैं बलिहारी जाता हूँ, कृपा पूर्वक अपनी माया हर लीजिए। आपके नेत्र कमल के समान हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, कामदेव के शत्रु हैं। आपकी कृपा बिना न तो कोई आपकी महिमा जान सकता है और न श्री राम के चरण कमलों में स्वप्न में भी उसकी भक्ति होती है। ऋषि सिद्ध मुनि मनुष्य दैत्य देवता जगत में जितने जीव हैं वे सब आपके चरणों से विमुख रहते हुए करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी संसार सागर का पार नहीं पा सकते हैं। सर्प आपके भूषण हैं, दूषण को मारने वाले और सारे दोषों को हरने वाले भगवान श्री राम के आप सेवक हैं। आप देवाधिदेव हैं, त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। हे शंकर, हे भोलेनाथ, आप मोह रूपी कोहरे का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य हैं। शरणागत जीवों का शोक और भय हरण करने वाले हैं। हे काशीपते, हे स्मशान निवासी, हे पार्वती के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले राजहंस तुलसीदास को श्री हरि के श्रेष्ठ चरण कमलों में अनपायनी भक्ति का वरदान दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आगे भी श्री राम जी के भक्त तुलसीदास जी विनय के लिए अभी शिव जी का वंदन किस प्रकार करते हैं। देव मोह तम तरड़ि हर रुद्र शंकर शरण हरण मम शोक लोकाभिरामम बाल शशि भाल सुविशाल लोचन कमल काम शतकोटि लावण्य धामम कंबुकंदेन्दु कर्पूर विग्रह रुचिर तरुण रविकोटि तनु तेज भ्राजय भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा व्याल नृकपाल माला विराजय मौलि संकुल जटा मुकुट विच्छोछटा तटिनी वरवारि हरि चरण पूतम श्रवण कुंडल गरल कंठ करुणाकंद सच्चिदानंद वंदे अवधूतम शूल सायक पिनाकाशी कर शत्रुवन दहन इव धूम ध्वज वृषभ यानम व्याघ्र गज चर्म परिधान विज्ञान घन सिद्धि सुर मुनि मनुज सेव्यमानम तांडवित नृत्य पर डमरू डिंडिम प्रवर अशुभ इव भाति कल्याण राशि महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल दवन भवन कैलाश आशीन काशी तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभव विश्व भव दंस संभव पुरारी ब्रह्मोन्द्र चंद्रार्क वरुणाग्नि वसुमरुत यम आर्चि भवदंघ्रि सर्वाधिकारी अकल निरुपाधि निर्गुण निरंजन ब्रह्म कर्म पथमेकमज निर्विकारम अखिल विग्रह उग्र रूप शिव भूप शूर सर्वगत सर्वोपकारम ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम तदपि नरमूढ़ आरूढ़ संसार पथ भ्रमत भव विमुख तब पाद मूलम नष्टमति दुष्ट अति कष्ट रत खेद गत दास तुलसी शंभु शरण आया देहि कामारि श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया भक्ति अनवरत गत भेद माया। जय श्री राम। भावार्थ, हे शिव, मोहांधकार का नाश करने के लिए आप साक्षात सूर्य हैं। हे हर, हे रुद्र, हे शरण्य, हे लोकाभिराम, आप मेरे शोक हरण करने वाले हैं। आपके मस्तक पर द्वितीया का बाल चंद्र शोभा पा रहा है। आपके मस्तक पर द्वितीया का बाल चंद्र शोभा पा रहा है। आपके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान, आप 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदरता के भंडार हैं। आपकी सुंदर मूर्ति शंख कुंद चंद्रमा और कपूर के समान शुभ्रवर्ण है। करोड़ों मध्याह्न के सूर्यों के समान आपके शरीर का तेज
झलमला रहा है। समस्त शरीर में भस्म लगी हुई है। आधे अंग में हिमाचल कन्या पार्वती जी शोभित हो रही हैं। सांपों और नर कपालों की माला आपके गले में विराज रही है। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण जटाजूट का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल शोभित है। कानों में कुंडल है, कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। ऐसे करुणाकंद सच्चिदानंद स्वरूप अवधूत वेश भगवान शिव जी की मैं वंदना करता हूँ। आपके कर कमलों में शूल, बाण, धनुष और तलवार है। शत्रु रूपी वन को भस्म करने के लिए आप अग्नि के समान हैं। बैल आपकी सवारी है। बाघ और हाथी का चमड़ा आप शरीर में लपेटे हुए हैं। आप विज्ञान घन हैं, यानी आपके ज्ञान में कहीं कभी अवकाश नहीं है तथा आप सिद्ध देव, मुनि, मनुष्य आदि के द्वारा सेवित हैं। आप तांडव नृत्य करते हुए सुंदर डमरू को डिम डिम बजाते हैं। देखने में अशुभ रूप प्रतीत होने पर भी आप कल्याण की खानी हैं। महाप्रलय के समय आप सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं। कैलाश आपका भवन है और काशी में आप आसन लगाए रहते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, यज्ञों के स्वामी हैं, विभु मतलब व्यापक हैं। आप व्यापक हैं, सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हे पुरारी, यह सारा विश्व आपके ही अंश से उत्पन्न है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, 8 वसु, 49 मरुत और यम आपके चरणों की पूजा करने से ही सर्वाधिकारी बने हैं। आप कला रहित हैं, उपाधि रहित हैं, निर्गुण हैं, निर्लेप हैं, परब्रह्म हैं, कर्म पथ में एक ही हैं, जन्म रहित और निर्विकार हैं। सारा विश्व आपकी ही मूर्ति है। आपका रूप बड़ा उग्र होने पर भी आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, संहार करता है, होते हुए भी सबका उपकार करने वाले हैं। हे शिव, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसको ज्ञान, वैराग्य, धन, धर्म, कैवल्य, सुख, मोक्ष और सुंदर सौभाग्य आदि सब सहज ही मिल जाते हैं। तो भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपकी चरण सेवा से मुंह मोड़कर संसार के विकट पथ पर इधर उधर भटकते रहते हैं। हे शंभु, हे कामारी, मैं नष्ट बुद्धि, अत्यंत दुष्ट, कष्टों में पड़ा हुआ दुखी तुलसीदास आपकी शरण आया हूँ। आप मुझे श्री राम के चरणारविंद में ऐसी अनन्य एवं अटल भक्ति दीजिए जिससे भेद रूप माया का नाश हो जाए। शिव जी की स्तुति तुलसीदास जी द्वारा विनय पत्रिका में इसकी बहुत ही महिमा है। विनय पत्रिका कलयुग में ही तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कली काल जब तुलसीदास जी को सताने लगे थे तो कली के प्रभाव से मुक्त होने के लिए ये विनय पत्रिका लिखी गई थी तुलसीदास जी द्वारा। जो मनुष्य विनय पत्रिका का पाठ कर लेते हैं, उन्हें पाठ करते हैं, चाहे उनके घर में पाठ होता रहता है, पूरा पाठ कर लेने पर उन्हें कली का प्रभाव उनके ऊपर से कम हो जाता है। जितनी आपकी श्रद्धा रहेगी उतना इसका भाव आपको मिलेगा, या यूँ कहिए उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस विनय पत्रिका सीरीज में शिव जी की स्तुति तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचंद्र जी के चरणों में। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।